जिम्मेदारी थी नुपुर वर्मा की, एसएन ने चंगा भटकी, वो एक दिन भी साइड पे देखने आया, वो जाती है, कुछ करती है नहीं। यहाँ एक दिन भी कोई आया अधिकारी, ये अकेले क्या कर लेंगे मेरे साहब, इतना बड़ा रोड की थाम रहे हैं लोग, कोई इनकी जिम्मेदारी मानता है। अधिकारी जो पैसे खा रहे हैं उनकी है। अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। ठेकेदार सड़क बना करके चला गया, उसकी एमबी बना दी गई जेई के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के एई के द्वारा उसके साइन होते हैं। हमारे यहाँ नगर निगम के अंदर एक्शन मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में फाइल साइन होने के लिए जाती है पीडब्ल्यूडी। ये सरकार के लिए सवालिया निशान है कि नगर निगम रुड़की के अंदर आप भ्रष्टाचार देखिए किस चरम पर है। ये रोड जनवरी में बनी थी 2021 को, माननीय पार्षद बेबी खन्ना द्वारा। ठेका उन पे था, उन पे दवा पे मुझे नहीं पता, मिस्त्री था अनवर। तो जब से देखो 10 दिन बाद उखड़ने शुरू हो गया, बाकी आप देख रहे हैं हालत, कलंक लग रहा है मेरे साहब पे, पैसे ये पी रहे हैं। जब सड़कें बहुत घटिया क्वालिटी की बनेंगी, कोई निरीक्षण करने के लिए नहीं आएगा, मौके पे ठेकेदार जो हैं वो काम करेंगे और यहाँ पर नगर निगम का भी कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होगा। सब अव्यवस्थित है नगर निगम रुड़की के अंदर। ये रोड पहले तो बहुत सिमेट्रिकल थी, मतलब लग रहा था कि पूरी अच्छी सॉलिड बनाई है, पर उसके बाद बहुत जल्दी इसने अपना असली रंग में आ गई, जैसे आनी चाहिए थी। 54 सिविल लाइन में इस समय है और निरीक्षण करने के लिए महापौर यहाँ पर पहुँचे हैं सड़क का, और सड़क की दुर्दशा आप लोग देख लीजिए। कहना है कि भाई 6 महीने पहले ये रोड बनी है और उसके बाद ये स्थिति है। लोगों से जान लेते हैं एक बार कि क्या है इसका सच्चाई जो है कि कितने समय पहले रोड बनी है। सर 6 महीने पहले बनी होगी, ज़्यादा से 6-7 महीने। हाँ जी। पार्षद कौन है सर यहाँ पर? वीरेंद्र गुप्ता। अच्छा। हाँ। 6 महीने में ऐसी स्थिति होगी रोड की? अब ये देख लीजिए, आपके सामने ही है, आपके सामने ही। जी मैम कुछ कह रही है, मैम से जानते हैं। हाँ, ये रोड पहले तो बहुत सिमेट्रिकल थी, मतलब लग रहा था कि पूरी अच्छी सॉलिड बनाई है, पर उसके बाद बहुत जल्दी इसने अपना असली रंग में आ गई, जैसे आनी चाहिए थी। असली रंग में आ गई, मतलब लोगों को पहले से अपेक्षा रहती है कि भाई भारत में अगर सड़कें बन रही तो ऐसी बाद में आ जाएगी। नहीं भाई, मजबूती से काम करने, वही बारिश, कोई ट्रक जाते हैं 2-4 बस, तो उसके बाद स्थिति ऐसी हो जाती है, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, सारा पैसा भी बर्बाद हुआ। क्या लगता है ये जो काम करवाते हैं, जितने भी पार्षद हैं, मेयर भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं, विधायक हैं, सब लोग हैं, ये ठीक काम करते नहीं है क्या सबको लेके? अब ये तो भाई वही जाने जो बनाते हैं, क्या करते हैं वो बीच में। अगर ईमानदारी से और कोई काम किया जाए तो मुझे लगता है कि सही होगा। अगर उसमें अगर अपना सेल्फ प्रॉफिट या सेल्फ इंटरेस्ट ना रखा जाए तो शायद चीज़ें ज़्यादा सही होंगी। सर हम ये जानना चाहते हैं, ये रोड कब बनी थी? ये रोड जनवरी में बनी थी 2021 को, माननीय पार्षद बेबी खन्ना द्वारा। ठेका उन पे था, उन पे दवा पे मुझे नहीं पता, मिस्त्री था अनवर। तो जब से देखो 10 दिन बाद उखड़ने शुरू हो गया, बाकी आप देख रहे हैं हालत, कलंक लग रहा है मेरे साहब पे, पैसे ये पी रहे हैं। या तो हमारे मेरे साथ शरीफ फंस गए ना चोरों को, इतने पैसा जीत कर पे इल्जाम लगा रहे हैं, जिन्हें ए टू जेड नहीं पता क्या है म्यूनसिपैलिटी के नियम, इल्जाम लगा रहे गोयल पे। सब लोगों की जिम्मेदारी, अधिकारियों की भी, महापौर की भी है, पार्षद की भी, सब जिम्मेदारी मिलकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। जिम्मेदारी थी नुपुर वर्मा की, एसएन ने चंगा भटकी, वो एक दिन भी साइड पे देखने आया, वो जाती है, कुछ करती है नहीं। यहाँ एक दिन भी कोई आया अधिकारी, ये अकेले क्या कर लेंगे मेरे साहब, इतना बड़ा रोड की थाम रहे हैं लोग, कोई इनकी जिम्मेदारी मानता है। अधिकारी जो पैसे खा रहे हैं उनकी है। लेकिन सब लोगों को शायद मिलकर बेहतर करने की जिम्मेदारी है। सब लोग आए, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, कौन किससे भिड़ता बताओ आप, सब ताल्लुकात इनसे सब जान बिछाने वाली कोई, लेकिन मेरे साथ में दोषी नहीं है बिल्कुल भी। दोषी होना ना होना, हम तो सड़क के बारे में आपसे जानने की कोशिश। तो ये 40 बताता था ठेकेदार की 40% बिलो भी थी, तो 20 लाख का टेंडर 12 लाख में कैसे कर दिया, तो गुणवत्ता कहाँ से देगी इसमें, तो मेरे साहब क्या कसूर। अच्छा, आप लोग जब ये सड़कें बनती हैं तो आप लोग खड़े होकर नहीं देखते हैं कि यहाँ पर कि भाई कौन अधिकारी आ रहे हैं, कौन पार्षद आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, मेयर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखो पार्षद से हमारे संबंध है, बेबी खन्ना जी से भी, मेयर साहब से भी, हम खिलाफ नहीं बोलते किसी के, हम क्यों बुरे बने, लेकिन मेयर साहब का फर्ज ये पैसा वेस्ट हो रहा है आपका, अच्छा लग रहा है आप लोग? मेयर साहब का फर्ज ये है, एक तो फालतू बकवास वहाँ से निकाल लें, जो यहाँ दलाल पाल लिए कुछ उसमें, लेकिन जो है वहाँ ठेकेदार रखे गिने चुने, कंपटीशन में काम हो तो माना काम नहीं होने का, फुल पेमेंट पे काम हो तो अच्छी क्वालिटी आएगी, अच्छा होएगा। माने यशपाल लांगड़ा जी ने यही काम करा है, उन्होंने पैसा खाया ना खाने दिया किसी को, 17% कमीशन था उस टाइम। कोई भी मुझे कहते थे कि ठेकेदारों को भाई पैसा मांगे, मुझे बता, क्वालिटी में डाउन नहीं आई। देखो अभी देखो। चलिए ठीक,
स्थिति यहाँ पर ख़राब दिख रही है इस रोड की। कह रहे हैं कि भाई सब लोगों की जिम्मेदारी है, मिलकर करना चाहिए। और लोगों से हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्यों है ये ऐसी स्थिति, और कुछ ही समय पहले ये रोड बनी है। चलो, क्या कहेंगे ऐसी स्थिति देखकर? बस ये है, इसमें कमी तो सबको दिख ही रही, मैं तो यही कहूँगा बस, और क्या कहा। और मैं इससे अलग तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो जो भी है ये तो दिख रहा है आपको। अब हम इसमें क्या कह सके, जब टूट रही तो ये दिख ही रही। जी, टूट रही, कैसा लगता है आप लोगों को देखकर? पैसा वेस्ट होता है, हाँ बस ये है, पैसा खराब होता है। पैसा खराब है तो उनको भी देखना चाहिए था, जब भी चेक करना चाहिए था। ये देखो कितने दिन हो गए, ये देख लो बस। ये भी बड़ी दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पे जब सड़कें बनती हैं, सब लोग आते हैं चेक करने के लिए, तो कहते नहीं है कि लोग, आप लोग, कि भाई इसको देखिए, गुणवत्ता को देखिए, आप नज़र रखिए? ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना, जिनके हाथ में काम है ये तो उनका देखने का काम। बाकी ये मोहल्ले वाले है ही, हम तो उधर बाहर खड़े और ठेली लगा रहे, अपनी रोटी बेचे और चले जाते हैं बस, है कि नहीं। लेकिन जल्दी समय में ऐसी खराब हो जाना, ये तो और खराब पैसों को करना, समय का वेस्टेज, फिर दोबारा इसको पे टेंडर इसका भेजेंगे कि भाई बना दीजिए। बस बाकी है मोहल्ले वाले, इनके जो कोठियों के घर के सामने वाले, इन लोगों को ज़्यादा बोलना चाहिए ना, जिनकी कोठियों साथ ये नहीं है। हम तो बाहर उधर के ठेली आए, लगा कर रोटी बेच के चले गए। बाकी इन्हीं का ज़्यादा काम इन लोगों का है ना, जिनके घर सामने है, क्यों नहीं है, नहीं बस। चलिए, व्यवस्था खराब है। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, यहीं इसी नगर के हैं। कैसा लगता है, रोड खराब हो गई है? जी बताइए, कैसा रोड खराब हो गई है आप लोगों की यहाँ पर? हाँ, रोड तो आप देख ही रहे हैं कैसी बनी हुई है। कितने समय पहले बनी थी ये रोड? अभी साल भी नहीं हुआ बने। हाँ, बेकार, बच्चा गिर जाए, चोट लग जाए बच्चे के हमारे। तो साल भर से पहले खराब होगी? और क्या, पहले खराब हो गई, पहले कैसे बनाई? पहले खराब हो गई, साल भर भी नहीं हुआ, जब भी खराब हो गई। अभी बताओ बताओ, अभी एक साल अगस्त सितंबर में बनी थी शायद। हाँ, जल्दी खराब हो रही है, कम से कम सही होना चाहिए ना, है नहीं। अब ये रोड अच्छा हो, बच्चे खेलते हैं, गाड़ी आती है हमेशा, अभी आना जाना है गाड़ियों के, तो ये तो चीज़ एक बार अच्छा बन जाएगा तो आगे लिए सही हो जाएगा ना, तो उसके लिए होना चाहिए। हाँ, सड़क बननी चाहिए, क्योंकि इतनी रोड चलती है, गोदाम की कितनी रोड चलती है, सारा दिन 24 घंटे चलते हैं, आना जाना सबका है, तो रोड तो अच्छी बननी चाहिए ना। रोड अच्छी बननी चाहिए, जभी तो सही रहेगा। ठीक है, तो ये भी बड़ी दिक्कत है भाई, रोड अच्छी बननी चाहिए, लोग यहाँ के कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई हैवी व्हीकल्स इस रोड पर से जाते हैं, तो शायद तारकुल की रोड बननी चाहिए। लेकिन निर्णय जो लोग इंस्पेक्शन यहाँ पर करने के लिए आते हैं, उन पर भी क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद अधिकारी आए हैं, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। महापौर यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। महापौर यहाँ पर पहुँचे हैं भाई, निरीक्षण कर रहे हैं। सही, निरीक्षण लेट क्यों इतना? देखिए, इसी साल 2021 की सड़क बनी हुई है और बीच में कोरोना काल रहा। मुझे अभी जानकारी मिली 2-3 महीने पहले कि सड़क लगातार टूट रही है। अपने निकट के परिवार के व्यक्ति हैं, वीरेंद्र गुप्ता जी आर्य कन्या के प्रबंधक हैं, तो मुझे जानकारी दी इनके माध्यम से कि सड़क हमारी टूट रही है, इसलिए मैं निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और वास्तव में सड़क की बहुत बुरी स्थिति है, इसी साल सड़क बनी है, आप सब लोग देख सकते हैं सड़क टूटी है। ये निरीक्षण इतनी लेट क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। निरीक्षण की कोई सीमा नहीं है, निरीक्षण साल भर बाद भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है, 4 साल बाद भी हो सकता है। सड़क कम से कम 5-7 साल चलनी चाहिए। सड़क का मतलब ये नहीं है कि सड़क 2 महीने में टूट जानी चाहिए, 6 महीने में टूट जानी चाहिए। पूर्व विधायक सुरेश चंद्र जैन जी के समय के काम हुए हुए हैं। मैं समझता हूँ 10-10, 15-15 साल सड़कें चल रही हैं और सड़कों की गुणवत्ता बनी हुई है। और आज जो सड़कें बन रही हैं, हम सब लोग देख रहे हैं क्या स्थितियाँ हैं। अच्छा, ये सड़कें जो बनती है भाई, नगर निगम के अधिकारी आते हैं, सब लोग आते हैं, ये लोग इंस्पेक्शन किससे करवाते हैं? मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, इंस्पेक्शन किससे करवाते हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई सड़कें खोद के बनानी चाहिए, खोद नहीं रहे, उसी के ऊपर सड़कें डाल रहे हैं, और पहली वाली सड़कें कह रहे हैं बेहतर थी, ये बना दी, बेकार हो गई। सड़क के ये जो एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी की है, नगर निगम के अधिकारियों की है। जब सड़कें बहुत घटिया क्वालिटी की बनेंगी, कोई निरीक्षण करने के लिए नहीं आएगा, मौके पे ठेकेदार जो हैं वो काम करेंगे और यहाँ पर नगर निगम का भी कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होगा। सब अव्यवस्थित है नगर निगम रुड़की के अंदर, अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। ठेकेदार सड़क बना करके चला गया, उसकी एमबी बना दी गई जेई के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के एई के द्वारा उसके साइन होते हैं। हमारे यहाँ नगर निगम के अंदर एक्शन मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में फाइल साइन होने के लिए जाती है पीडब्ल्यूडी। ये सरकार के लिए सवालिया निशान है कि नगर निगम रुड़की के अंदर आप भ्रष्टाचार देखिए किस चरम पर है कि साइन होने के लिए पीडब्ल्यूडी दूसरे विभाग में भेजी जाती है, जबकि एक्शन रुड़की नगर निगम के अंदर मौजूद है।
उसके बाद में धड़ाधड़ चेक कट जाते हैं, ठेकेदारों का भुगतान हो जाता है। रात 8 बजे तक नगर निगम में ठेकेदारों का जमावड़ा बना रहता है। 7-8 बजे तक अधिकारियों का आने का समय है, 10 से 5 बजे बैठने का समय है। अधिकारी आते हैं 4-5 बजे और उसके बाद वहाँ कुछ पार्षद चुनिंदा जिनको पता नहीं क्या लाभांकित करते हैं वो लोग, और उसके अलावा ठेकेदारों का वहाँ जमावड़ा रहता है। 7-8 बजे तक ठेकेदार वहाँ पे जमावड़ा बनाए रखते हैं। तो सड़कें क्यों अच्छी बनेंगी? बात और बताइए भाई, सरकार को आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? जब डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट नगर निगम से, सरकार को क्यों नहीं लिखा जा रहा? अधिकारियों के बारे में सस्पेंड कीजिए। मैं सरकार को लगातार अधिकारियों के बारे में लिख रहा हूँ, उसकी प्रतिलिपि मैं मीडिया को जल्दी दूंगा। तो क्वेश्चन मार्क सरकार पे भी है ना? देखिए, इस बारे में जो सवाल हैंगे वो सरकार से भी आप पूछ सकते हैं कि सड़कों की क्वालिटी इतनी घटिया है, जो शहरी विकास मंत्री कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कह रहे हैं भाई, साफ तौर पे कह रहे हैं कि अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बात सड़क यहाँ मैंने यहाँ 3 दिन खड़े होकर सड़क अपने सामने ही बनवाई है और बार बार कहता रहा हूँ भाई सीमेंट और इसमें भैया वो डाल लो। हमने कहा कितना डाल लो, मुझे कागज ही दिखा दो तुम म्यूनसिपल बोर्ड का जिसमें ये लिखा हो कि भाई इतना सीमेंट डलेगा, इतनी रोड़ी आएगी, इतना रेट आएगा। बोले जी आपको उन सब चीज़ों से क्या लेना, आपकी तो सड़क बन रही है यहाँ। मैंने कहा ये चलेगी नहीं 6 दिन भी सड़क यहाँ पर। तो उनका कहना ये था कि जब साहब टेंडर से 40% लो पे हम काम रेटे हैं तो खर्चे तो वहीं से निकलेंगे हमारे, तो सड़क क्या बनेगी। मैंने मेयर साहब के भी इनके घर पे भी गया, उनसे बात भी करी है। मैंने कहा आप सैम्पलिंग कराइए और इनके पेमेंट्स रुकवा दीजिए, यही एक तरीका है। लेकिन इस कदर भ्रष्टाचार है, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, साला हर लेवल पर भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक। एक भी डिपार्टमेंट जो है, आप मेरे सामने नाम ले दो, मैं सबकी कलई खोल दूँ, मुझे हर एक का पता है। क्योंकि एज इंजीनियर मैं करीब करीब हर डिपार्टमेंट से जुड़ा रहा हूँ, हर एक डिपार्टमेंट से। आप चाहे कंस्ट्रक्शन की कोई इंजीनियर है हर एक डिपार्टमेंट। अच्छा, हमें एक बात बताइए, जो कमीशन की स्थिति होती है कितनी होती है, यही बता दीजिए आप हमें। कमीशन की स्थिति मैंने बताया ना, 40% बिलो जब काम लेंगे, जब 100 रुपये का काम आप 60 रुपये में लेंगे, सीधी सी बात है कि प्रॉफिट तो गया। अब उस बटता कहाँ पर है? क्या कौन सा ये बटेगा कहाँ पर जो 40% बचा है? नहीं 40% पे तो उन्होंने वो तो 100 रुपये की चीज़ है, वहाँ टेंडर देते हैं ना, टेंडर उन्होंने 100 रुपये वाली चीज़ 60 रुपये में ले ली। वो जो 40 बचा वो हाँ, कहाँ गया? वो तो सरकार का है, वो तो भाई वही है, वो कोई इशू ही नहीं हुआ, जब पैसे ही नहीं आया वो तो मिल ही नहीं सकता। लेकिन उस 60 में से जो बचा, अब उस 60 में सब क्यों बंधे हुए हैं कमीशन, 10%, 15%, 20%, तो उसमें से बचता है मुश्किल से आपके पास 30 या 35%। 30 के पास। हाँ जी, तो 30-35% में क्या तो बना लेगा, क्या रोएगा, उसे अपने भी घर पैसा ले जाना है उड़ा करके। तो आप कौन से डिपार्टमेंट में इंजीनियर? मैं तो भैया CBRI से रिटायर्ड हूँ, डिप्टी डायरेक्टर, और यही काम करता था पिछले 30 साल से। और एक एक डिपार्टमेंट आप चाहे म्यूनसिपल बोर्ड की ले लो, चाहे तुम कंस्ट्रक्शन चाहे पेयजल निगम ले लो, चाहे CRDA की, मैं सबके काम किए हुए। मैं ये दोहरा देता हूँ दर्शकों के लिए कि सर कह रहे हैं कि भाई 100% जो पैसा होता है उसमें 60% पे काम वो लोग लेते हैं और 60% में से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जाकर 30 या 35% बचता है जिस पे काम होता है। तो काम होने की यही होगी। अब हमें ये बताइए कि भाई वो बटता कहाँ बटा वो जो 60% में तो गया, अधिकारियों को गया, कहीं गया? वो तो गया, वो तो आपस में बंटता होगा, उसके लिए तो हम नहीं जानते, वो तो इंटरनल कहानियाँ होती हैं। मैं ये कैसे कह दूं कि उसने इतना लिया, उसने इतना लिया? नहीं आप नहीं, लेकिन बटता तो है ही है। हाँ बंटता है, सबको पता है, लेकिन कोई एक नहीं होता, इसमें पूरी लैडर बनी होती है, किसी का 5, किसी का 7, किसी का 10, ये बिल्कुल लैडर होती है हर डिपार्टमेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बताएं सर, सड़क के बारे में बताइए जरा। क्या बताएं कि कितने महीने पहले बनी थी, आपका कैसा अनुभव है इसको देख? आज 7-8 महीने हो गए, शादी ज़्यादा हो गया, गर्मियों में बनी 7-8 महीने होंगे। कह रहे हैं भाई 7-8 महीने पहले ये सड़क बनी थी, लेकिन सवाल निशान भाई अधिकारियों पर भी है। जैसा महापौर ने कहा कि भाई अधिकारी इंस्पेक्शन करते हैं, प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं किया जाता। यहाँ के जो निवासी हैं, जो इंजीनियर रहे हैं, CBRI में रिटायर्ड हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई 100% पे अगर काम मिलता है उसमें से 60 पे मिलता है, 100 में से 60 पे मिलता है, 60 में से लगभग 35% बचता है ठेकेदार के पास, जिसमें से वो काम करवाता है। बाकी जो बचा हुआ परसेंटेज है वो कहाँ गया, उस पर क्वेश्चन मार्क है। ये सोचने वाली स्थिति है। सवाल सब पर है, हायरार्की में जो ऊपर बैठे लोग उन पर भी, और जो हायरार्की में बैठे लोग नीचे हैं उन पर भी। तो ये जो पूरी लैडर है, कौन कहाँ पर है ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन ये सवाल शायद सब पर है, चाहे वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और ये वीडियो जितने लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक ट्रेंड शुरू कर दिए
करिए, रिमूव भ्रष्टाचार या अगेंस्ट भ्रष्टाचार लड़ाई। तो इस तरह का ट्रेंड आप लोग शुरू कीजिए। तब तक बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।